नाजरीन आदाब, बज़्म शम्स जदीद के यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। 74वीं जश्न जमहूरिया के मौके पर बज़्म का शानदार और कामयाब मुशायरा मोमिन अंसार सभा दफ्तर मौलवीगंज लखनऊ के उस्ताद और मारूफ शायर रहमत लखनवी की सदारत में मुनक्किद हुआ। मेहमान खुसूसी मोहम्मद अकरम अंसारी सदर ऑल इंडिया मोमिन अंसार सभा की शिरकत ने प्रोग्राम के वक़ार को बढ़ाया। उन्होंने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि ये बज़्म लखनऊ की कदीम व फ़आल बज़्म है जो इस वक्त नौजवान हाथों में फल फूल रही है और अपनी अदबी कारगुजारियों के जरिए हमा वक्त सरगम रहती है। मेरी जानिब से इस बज़्म के लिए हमेशा मेरी खिदमत हाजिर रहेंगी। 26 जनवरी के इस मौके पर हुए मुशायरे में नौजवान और सीनियर शोरा ने अपनी हाजिरी दर्ज कराई। मुशायरे को कामयाब बनाने में मोमिन साहित्य अदब सभा की पूरी टीम और अहले महल्ला की शिरकत अहम रही। कलिमात तशक्कुर मोमिन अंसार सभा के जनरल सेक्रेटरी रईस अहमद अंसारी ने अदा किए। ब्रेक के बाद नौजवान फ़आल कलमकार डॉक्टर असारुल हक की निजामत को समाअत फरमाएं। मोमिन अंसार साहित्य सभा के ज़रिए एहतमाम मुनक़िद हो रही है। अब जाहिर सी बात है कि ये कुर्सियाँ जो खाली हैं इनको पुर करने के लिए सबसे पहले मैं मसद अदब एहतराम अपने चचा मोहतरम रहमत रसूल रहमत लखनवी साहब की गुजारिश करता हूँ कि वो सदारती कुर्सी पर तशरीफ लाएँ और आज मुख्तसर ही सही लेकिन कलाम जो आप सुनेंगे वो अहम होगा। आज के मुशायरे का एक उन्वान दिया गया है जश्न जमहूरिया। इसमें कोई कैद नहीं है और आप नज़्म पेश कर सकते हैं, मुकम्मल कलाम पेश कर सकते हैं, कोई भी पेश कर सकते हैं। तो और इस जगह के लिए मैं कमाल अदीब साहब से गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ ले आएँ ताकि ये स्टेज थोड़ा सजे। अकरम अंसारी साहब अभी तशरीफ नहीं लाए हैं, वो आ रहे हैं। ये कुर्सी आपके लिए है। बहरहाल अकरम अंसारी साहब जो हैं वो बहुत मुतहर्रिक मुतालिक और अदब दोस्त अदब नवाज है। मैं आपका इस्तेमाल जी ग्रामी। अब ये थोड़ा सा स्टेज बाकायदा हो गया है और उर्दू से मोहब्बत हमें कहाँ कहाँ पेश कराती है। रुदौली से तशरीफ ले आए हैं, हमारे बीच मौजूद कहाँ हैं हमदम रुदौली साहब। जब बताया इन्होंने अबरार सारिम ने कि एक शायर रुदौली से भी आ रहे हैं, और जब हम वहाँ से खतरे से चले, जावेद भाई का भी इस्तेमाल है, जब खतरे से हम चले तो बताया उन्होंने कि वो रुदौली से जो साहब हैं वो मोमिन अंसार सभा में पहुँच चुके हैं। तो हमने कहा बताइए, खतरे से हम नहीं पहुँचे, वो रुदौली से पहुँच गए। ये है उर्दू से मोहब्बत और शेरी लगाओ। बहरहाल यहाँ कहीं आसपास है कि ये मुशायरा जो है वो जश्न जमहूरिया के उन्वान से मुनक़्क़िद किया गया है यहाँ पे, और आपने कोई ख़ता कहा हो, कोई नज़्म कही हो शोरा ने, तो हमारे सामने मौजूद है, वो कह सकते हैं। मैं ये बात कहना ज़रूरी समझता हूँ कि मोमिन अंसार सभा को मैं अभी से नहीं जानता हूँ। हमारे ये पुराने साथी रहे हैं ये लोग, अकरम अंसारी साहब हो चाहे इकराम अंसारी हैं, दोनों कोई पहले से साथ में रहे। लेकिन जब इनकी जो सियासी और समाजी सरगर्मी जब देखी तो उससे बहुत मुतासिर हुए और हमने कहा कि हाँ मतलब ये देखिए कि इस जज्बे के तहत इन्होंने एक अपना प्लेटफॉर्म बनाकर कामयाबी हासिल की है, तरक्की की है। मेरी दिली दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इनके कदम को और आगे बढ़ाए और तरक्की करे, और इनके हौसले बहुत बुलंद हैं, अज़ाइम बुलंद हैं और जज्बे
के बड़े जवान हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। उसके लिए हम सिर्फ एक बात कह सकते हैं अल्लाह के हुजूर कि अल्लाह ताला इन्हें बरकत दे, इन्हें तरक्की अता के जज्बों को कबूल करे। तो ये कभी बताया इन्होंने हमें, इकराम भाई ने बताया जब बैठे थे कि मोमिन अंसार सभा ने ये तय किया आपसे बता रहे यहाँ के साहब के यहाँ जो भी चाहे इस जगह पर इस जगह को इस्तेमाल कर सकता है, अपनी अदबी सरगर्मी यहाँ कर सकता है। ये एक बड़ी बात है। ऐसा कम लोग करते हैं। ये वही लोग कर सकते हैं जिनके अंदर जो है अदबी ज़ौक़ हो और वो अदब नवाज भी हो। ये अदब नवाजी का बेहतरीन जो कि आज मदरसा की पहली महफिल यहाँ पर हो रही है। आपके वालिद साहब से, मेरे वालिद साहब से मरासिम रहे हैं, मुलाकातें रही हैं। ये सब देखिए आपस में जो ताल्लुकात होते हैं ये उसी से आगे बढ़िया होती है, उससे आगे चलता है। तो वालिद साहब की बदशम्स 70 साल खिदमत की बदशम्स के तहत मुशायरे मुनक़िद किए। अब आप कई कुछ लोग हैं जो अभी आए हैं, लेकिन सब काफ़ी पुराने लोग हैं, हमारे वालिद साहब के साथी रहे हैं। तो एक 60 साल का तवील अरसा हमारे वालिद साहब ने अदब की मुखलिसाना खिदमत करके गुजार दिया। यानी कभी किसी के आगे यानी दस्ते तलब दराज नहीं किया किसी तरह से। वो सिर्फ उनकी एक मंशा ही रहती थी कि शेरी महफिलें कायम रहना चाहिए, है ना। अदब जो अदबी ज़ौक़ रखने वाले जो शोरा हैं वो जिंदा रहें और वो अपना कलाम कहते हैं, वो खुद भी तस्कीन हासिल करें और दूसरों के लिए भी सुकून का बाइस बने। ये उनका एक जज्बा रहता है। बहरहाल चूँकि आज ये जो महफिल है ये जश्न जमहूरिया के हवाले से मुनक़िद की गई है। तो इसमें शेर मुझे याद आ रहा है कि कबीरो गालिबो रसखान लिखकर चूम लेता हूँ, कबीरो गालिबो रसखान लिखकर चूम लेता हूँ, हथेली पे मैं हिंदुस्तान लिखकर चूम लेता हूँ। ये पूरी मिल्लत इस्लामिया कह लें या पूरे मुसलमान कह लें, ये उनके दिलों की आवाज़ है। हम लोगों को महरूम कर दिया गया कि इनका जो है आज़ादी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक बड़ा मौजूद है। हम सब जानते हैं, हम सब अंदर से परेशान रहते हैं कि हमारी कितनी कुर्बानियाँ हैं, हमने कितनी कुर्बानियाँ दी। और मैं अकराम का जिक्र करें तो वहाँ हमारी कुर्बानियाँ हैं। हम पीछे हो गए। हम समझते हैं कि यहाँ जितने लोग होंगे उन सब के अंदर ये फिक्र जरूर मौजूद होगी ये बात कि हमको हमारा मकाम वो नहीं मिल सकता, हम उसके लिए जो है वो जद्दोजहद कर रहे हैं और पीछे कभी नहीं हटे। तो बहरहाल शेरी महफिल है, शोरा मौजूद है, बाज़ौक़ लोग मौजूद हैं और देखिए कि शेरी माहौल को आरास्ता करने के लिए पुराने अशार की तरफ जब हम नजर डालते हैं तो शेर मुझे याद आता है कि वो अरे तौबा बड़ी तौबा शिकन आवाज होती है, अरे तौबा बड़ी तौबा शिकन आवाज होती है, खनक जाते हैं जब सागर तो पैरों कान बजते हैं। इस तरह के अशार का लुत्फ लेने वाले न रहे, लेकिन के जो लोग हैं वो समझते हैं इस तरह के अशार को। तो हम यहाँ आए हैं अशार को सुनने के लिए, शोरा को सुनने के लिए। तो मेरी फहरिस्त में चंद नाम है, तो मैं एक जो जिम्मेदार यहाँ के हैं इस बल्ब के अबरार सारिम, मैं समझता हूँ कि इनको पहले निपटा दिया जाए और इनसे ही कलाम से लिया जाए ताकि जो है अबरार सारिम जिम्मेदार हैं इस बल्ब के, उनको यहाँ बुला के उनको निपटा दिया जाए। मैं समझता हूँ मुझे ये अंदाजा नहीं था कि ये घर के शायर हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। बहरहाल ये कि तरक्की कर रहे हैं, अच्छी बात है, मेरी दुआएं इनके साथ है और अल्लाह की रहमत इनके साथ है और खासतौर से रहमत साहब की रहमत इनके साथ है। तो एक अच्छा कलाम आपने इस्तेमाल फरमाया और पूरा माहौल इस तरह कर गया, माहौल तैयार कर गया पूरा। और हमारी फहरिस्त में शोरा की तादाद में इजाफा हुआ। नसीर अहमद नसीर साहब तशरीफ लाए और ये हमारे हमदम उर्दौली साहब तशरीफ लाए, हामिद लखनवी साहब आए, बाकी कमर से दबूरी साहब ने मुशायरे की शान मान सब कुछ। ग्रामी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स जो मजदूर था उसको सामने से आते हुए जब देखा तो उसके हाथ जो मिट्टी से हटे हुए थे, तो उन हाथों को उन्होंने आपने बोसा दिया था और किसी ने पूछा कि आपने इसको बोसा क्यों दिया, तो आपने बताया कि यही शख्स जन्नत में जाएंगे, यही हाथ जन्नत में जाएंगे।
तो उनके नजदीक वो अपने इशारा था कि रिस्क हलाल, हलाल रिस्क के लिए कोई भी काम किया जाए, जायज काम किया जाए, वो शख्स, वो हाथ, वो आदमी जन्नत में जाए। तो हम सब काम करते हैं और हमारे यहाँ ये तस्वीर नहीं है कि कौन शख्स छोटा काम करता है, कौन शख्स बड़ा काम करता है। हमारे यहाँ ये मिजाज नहीं है। कोई अगर ये मिजाज रखता है तो गलत है, तो काम कोई भी करे अच्छी बात है। और उसकी जो जिसको छोटा बड़ा कहते हैं तफरीक कर दी कामों की, तो ये बहरहाल ये कजरवी है आदमी की। लेकिन ये कि अगर हलाल रिस्क आदमी से रोजी हासिल कर रहा है, ये बड़ी बात है। बहरहाल ये कि हम लोग कुछ बड़ा काम करते हैं, छोटा काम करते हैं, हमारे सब मेरे भाई सब हमें अजीज है हमारे यहाँ। अजीज नाज़रीन, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि अगले वीडियोस आपकी खिदमत तक पहुंचते रहें। शुक्रिया।